जयतु शासनम् जननं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपावने नमोऽस्तु केवली फलितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते आत्मा की स्वरूप संपदा, आत्मा के सामर्थ्य का बखान हम यहाँ 43 शक्तियों के माध्यम से देख रहे हैं। कैसी है मेरी स्वरूप संपदा, इसका परिचय ही नहीं है तो मैं आत्मानुभव कैसे करूं। कल एक बहन आई थी अपने घर और वे बारंबार यही पूछ रहे थे कि सन्यासों की प्राप्ति कैसे होगी, सन्यासों की प्राप्ति कैसे होगी। और अनेक अनेक प्रश्न के बाद में उस सन्यासों पे आती थी बात, तो समाधान इतना ही निकलता था, जब तक आत्मा का परिचय नहीं होता है तब तक सन्यास हुआ है ये थोड़ी कल्पना है। जितने भी मत मतांतर में आत्मानुभव के दावे किए जाते हैं ये सचमुच कपोल कल्पित है, क्योंकि वहाँ पर आत्मा के बारे में यथार्थ जानकारी है ही नहीं। देखिए, आत्मा को वैसे बताना है तो आत्मा को एक लाइन में भी बताया जा सकता है, और आत्मा को बताना है तो आत्मा के ऊपर पन्ने पन्ने लिखे जा सकते हैं और भी आत्मा को ही समझाया जा सकता है। जैसे आत्मा को एक लाइन में समझाना है तो कौन कैसे समझा सकता है। इतनी ही बात है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। खत्म। ज्ञान स्वभावी या ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब आत्मा वायु से सूखता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है, तलवार से कटता नहीं है, पानी से भीगता नहीं है, अमूर्तिक है, ऐसा है वैसा है, ये सब नास्तिक पर जितने भी कथन चलते हैं, ये तो हमने जहाँ जहाँ अपनी कल्पना मैं की स्थापना कर दी है वहाँ से हटाने के लिए नास्तिक पर कथन है। सचमुच आत्मा तो एक ही बात में है, एक ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। हमने अब तक 22 शक्तियों की चर्चा की है। 22 शक्तियों में हमने कल 17, 18, 19 और 20, 21, 22 ये 5 शक्तियां कल देखी थी। उनका पुनरावलोकन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक देखी थी अगुर लघु शक्ति। अगुर लघु शक्ति ये कहती है कि इस आत्म तत्व में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है अगुर लघु शक्ति, जिसके माध्यम से एक गुण की दो पर्याय एक जैसी नहीं हो सकती। इतना कहकर हमको क्या मालूम पड़ा, हमें क्या सीख मिली? हमको ये सीख मिली कि जब एक गुण की दो पर्याय भी आपस में नहीं मिल सकती तो एक घर में 4 खोपड़ियां सबकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है। ये समझकर हमको करना क्या कि भाई प्रत्येक का परिणाम स्वतंत्र है, ये स्वीकार करने का सामर्थ्य सहज जागृत हो जाता है। पर को अपने अनुरूप परिणमाने का जो भाव चलता है वो घट जाता है और स्वरूप सन्मुखता प्रकट हो जाती है। अगुर लघु शक्ति।
अगुर लघु शक्ति और अगुर लघु गुण वैसे एकार्थवाची है, लेकिन अगुर लघु गुण ये सामान्य गुण अपेक्षा वहां पर चर्चा आई है, और यहाँ पर अगुर लघु शक्ति के माध्यम से आत्मा की स्वरूप सामर्थ्य की बखान यहाँ पर की जा रही है। और वहां पर समझाते हैं कि अगुर लघु शक्ति ने क्या किया, आत्मा में अनंत गुणों के अविभाग प्रतिषेध स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं प्रत्येक समय में, तो सब अविभाग प्रतिषेध स्वतंत्र होने में सहायता किसने दी, तो क्या ये अगुर लघु शक्ति ने दी। ठीक है, अगुर लघु शक्ति। उसके बाद में क्या आया, अगली शक्ति आई उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति मतलब क्या, आत्मा में ऐसी कोई सामर्थ्य है जो इसकी वजह से आत्मा सदृश दिखता है, और आत्मा में ऐसी कोई ताकत है जिसकी वजह से आत्मा विसदृश दिखता है। विसदृश मतलब बदलता है, सदृश मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है। उत्पाद व्यय के माध्यम से आत्मा विसदृश दिखता है, अलग अलग दिखाई देता है, और ध्रुवत्व के माध्यम से आत्मा वैसे का वैसा दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं ना, मान लो कॉलेज आदि छोड़ने के बाद में 25-30 साल के बाद में कोई व्यक्ति मिल गया, मतलब हमने क्लासमेट मिल गया, तो हम कहते तू खार बदला या तुम बहुत बदल गए। तो बदल गए कह रहे, तू भी कह रहे, तू मतलब तू वही है, सत्य विज्ञान का विषय यह वही है, ऐसा होते भी यह वैसा नहीं है, ये भी कह रहा है। तो यह वही है कहने का कारण क्या, कहने की बात क्या है, ध्रुवत्व, ये वही है ध्रुवत्व पर, और ये वैसा नहीं था, जैसा था अब वैसा नहीं है, उत्पाद व्यय। समझ में आया। तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नामक शक्ति आत्मा में है। एक्चुअली हमने तो अभी ये क्या किया, उदाहरण में तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा कथन की, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आत्मा में ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो आत्मा पहले समय में था वह आत्मा अगले समय में बदल गया। ऐसे होते हुए भी आत्मा ही बना रहा, आत्मा का स्वरूप सामर्थ्य आत्मरूप ही बना रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। ठीक है, अब आगे शक्ति याद है अपने को कि उत्पाद व्यय में हमने क्या कहा था, उत्पाद व्यय में हमने भी सदृशपना कहा था और ध्रुवत्व में सदृशपना कहा था। तो ये दो बातें है क्या, नहीं, प्रश्न खड़ा हुआ शंका का, तो ये दो बातें है क्या, सदृश और भी सदृश, नहीं, ये एक ही बात है। और इन उत्पाद व्यय ध्रुवत्व ऐसा बनाए रखने में कोई शक्ति काम कर रही है, उस शक्ति का नाम है परिणाम शक्ति। समझ में आया, एक परिणाम शक्ति है जो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, मतलब ये परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले धर्म को एक जैसे धर्म कहने की अपेक्षा कार्य, एक सदृश कार्य और एक ही सदृश कार्य, इन दोनों को परस्पर विरुद्ध होता हुआ दिखाई देते हुए भी एक ही है, दो नहीं है, ऐसी धारण करने की सामर्थ्य कहाँ से आई, परिणाम शक्ति के माध्यम से आई। ओके, परिणाम शक्ति अर्थात आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि दो कार्य एक साथ होते हुए दिखाई दे। आगे एक शक्ति आ गई, 20वीं शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति ने क्या किया, अमूर्तत्व शक्ति ने ये कहा कि भाई आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा अमूर्तिक है कहकर क्या कहना चाहते हैं, आत्मा में स्पर्श नहीं, जो पस्तरी अपानम अबद्ध पुष्टम अनन्यम नियदम, इस गाथा की तरफ संकेत है। 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, 49वीं गाथा, सबकी तरफ संकेत है, समझता है। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि जो अबद्ध, अस्पृश्य, अनन्य, अनियत, ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है, अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति कह
कहते कि आत्मा शरीर को स्पर्श करता ही नहीं, आत्मा कर्मों से बनता ही नहीं, ये अमूर्तत्व शक्ति की वजह से है। और कब से बंधा नहीं है? अनादिकाल से बंधा नहीं। कब तक बंधेगा नहीं? अनंत काल तक बंधेगा नहीं। संसार में अनंत काल रहो तो भी बंधेगा नहीं। ऐसा कहने की, ऐसा रहने, बने रहने की सामर्थ्य इस आत्म तत्व में क्यों है? क्योंकि अमूर्तत्व शक्ति। समझ में आ रही क्या? अमूर्तत्व शक्ति बहुत बड़ा काम कर रही है। अनादि काल से इस देह में रहते हुए भी इस देह रूप एक समय के लिए भी नहीं हो गई। ऐसा काम किसने किया? अमूर्तत्व शक्ति। इस मूर्तिक देह में रहते हुए भी अमूर्तिक बना रहना बहुत बड़ा काम है। और ऐसा देखो ना, इसमें बहुत देखो 10 लोग ऑफिस में है, ऑफिस में 10 जन है और सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दशहरा का तो हो या बर्थडे का तो हो, कोई भी एक सेलिब्रेशन चल, और हम जैनी है, हम वो सेलिब्रेशन में सहभागी नहीं हुए हैं। क्या हुआ? हम अलिप्त हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूशन डालकर कोई केक वेक जो कुछ मंगाना है मंगाया होगा, खान पान के लिए, नाश्ता वास्ता। हम कहे हम नाश्ते के लिए कंट्रीब्यूशन भी नहीं देंगे। अलिप्त हो गए हैं हम। उनमें उनके साथ रहते हुए भी उनसे अलिप्त हो गए हैं। इसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। वैसे ही यहाँ पर ये पुरुषार्थ आत्मा को अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच रहकर एक आत्मा उन पुद्गल परमाणु से भिन्न कैसे बना रहा? तो कहते अमूर्तत्व शक्ति की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? अमूर्तत्व, अमूर्त, हाँ मूर्ति। कितना 4 बार तो मैंने दोहराया। उपयोग लेना, उपयोग और सुनना फिर इसको बार-बार। अमूर्तत्व शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 21वीं 22वीं शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति शब्द से हम पर क्या लगता है? आत्मा पर का करता नहीं, आत्मा पर का भोगता नहीं, ये शब्द क्या लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं करना। अर्थ क्या होगा? अकर्तृत्व शक्ति के माध्यम से आचार्य हमको ये समझा रहे हैं कि राग कर्म के उदय में जो रागादि भाव उत्पन्न हुए हैं, इन रागादि भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ और यहाँ पर आचार्य हमको कह रहे हैं आत्मा में एक ऐसी सामर्थ्य है कि आत्मा क्रोध करता हुआ भी उस क्रोध का कर्ता नहीं। क्या कह रहे? अकर्ता स्वभाव। ऐसी अकर्ता नामक शक्ति है इस आत्मा में, जिसकी वजह से वो कर्म का कर्ता होता ही नहीं। राग आदि का कर्ता, देखो कर्म का कर्ता ये फुल बात। यहाँ कह रहे वर्तमान में वर्तन वाला राग आदि परिणाम। राग आदि परिणाम कैसा हो सकता है? शुभ भाव रूप या अशुभ भाव रूप। कह रहे ज्ञानी पर का कर्ता या राग आदि भाव का कर्ता नहीं बनता। तो फिर ज्ञानी क्या बनता है? ज्ञानी रागादि भावों का ज्ञाता होता है। ये कौन से गुणस्थान से संभव है? ये चौथे गुणस्थान से संभव है। रागादि भावों का ज्ञाता होता हुआ रागादि भावों का कर्ता नहीं होना या रागादि भाव का भोक्ता नहीं होना, ये चौथे गुणस्थान से संभव हो जाता है। समझ में आ रही है? अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। भोक्तृत्व शक्ति में भोक्ता नहीं है, अर्थात मैंने कचाई की है, उसका भोग कौन भोगेगा? नहीं भोगूंगा। वर्तमान की बात है, भविष्य की बात नहीं है। संयोग जनित कुछ मिलेगा उसकी बात नहीं। वर्तमान में अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से वर्तमान में होने वाले रागादि भावों का भोक्ता मैं नहीं हूँ। अर्थात वर्तमान में जो आकुलता होती है, वो आकुलता का भी भोक्ता मैं नहीं होता। ऐसी यह अभोक्तृत्व शक्ति। इस
अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से ही शुभ भाव में प्रवर्तता हुआ आत्मा उस शुभ भाव से परे है, विलक्षण है, ऐसा निर्णय जिसने किया है वो जीवन में सम्यक प्रकट कर लेता है। अपने को राग आदि से पृथक देखने की सामर्थ्य इस अकर्तृत्व और इस अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से तो प्रकट होती है। समझ में आ रहा है क्या? मैं भिन्न हूँ और ये राग आदि भाव भिन्न है, ऐसी कहने की सामर्थ्य कहाँ से आया? ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति के बल पर तो आया है। अगर ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति नहीं होती तो मैं राग आदि से पृथक हूँ, ऐसा राग आदि करता हुआ राग आदि में प्रवृत्त जीव ऐसा मान ही नहीं सकता था। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हमको सबको प्रश्न आता है ना, राम वहाँ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और अध्यात्म कह रहा है राम अकर्ता है, राम अभोक्ता है, और ये रोने वाला राम अकर्ता अभोक्ता हो सकता है क्या? पीछे पीछे करते हुए लक्ष्मण को लाश धोते हुए राम अकर्ता अभोक्ता हो सकते हैं क्या? अरे हाँ है, श्रद्धा में अपने को नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। समझ में आया? श्रद्धा में उस राग का भोक्ता भाव नहीं है। देखो व्यापार, वहाँ पर कार्यक्रम हो जनित जो व्यापार हो रहा है वो परिणति अशुभ ही हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध परिणति है वो निरंतर वर्त रही है। ओके, ज्ञान में उपयोग वो जैसा लक्ष्मण की लाश धो रहे हैं उस उपयोग है, व्यापार तो लक्ष्मण रूप है, लेकिन लब्धि में शुद्ध आत्मा बैठा है। इस वजह से अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से छद्मस्त अवस्था में भी हमको ऐसी अकर्ता और अभोक्ता हम ज्ञानी को कहे, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ में आए? क्योंकि उसको अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति की का निर्णय हो गया है। ठीक है, 21वीं 22वीं शक्ति हो गई। अब आज हमको आगे बढ़ना है 23वीं शक्ति। 23वीं शक्ति कौन सी है? तो कहते हैं निष्क्रियत्व शक्ति। 21वीं 22वीं शक्ति में ये कहा कि आत्मा रागादि का अकर्ता है और रागादि का अपने रागादि का अकर्ता और अपने रागादि का अभोक्ता है। तो क्या है आत्मा? मात्र ज्ञाता है। जैसे मतलब क्या, इस शरीर के प्रति जो राग भाव हो रहा है उसका भी वो अकर्ता ही है। हाँ, अकर्ता है। इस शरीर के प्रति जो राग भाव होते हुए जो भोग भावित होता है उसका भी अभोक्ता है क्या? हाँ, अभोक्ता है, मतलब मात्र ज्ञाता है। लेकिन कह रहे शरीर को लेकर चंचलपना पाया जा रहा है। तो फिर शिष्य के इस सवाल के जवाब में आगे शक्ति का निरूपण आचार्य देव करते हैं। कह रहे हैं कि सुन, आत्मा में ऐसी एक शक्ति है जिसकी वजह से वो निष्क्रिय रहे, स्पंद से परिस्पंद से रहित ही रहे, ऐसी उसकी स्वरूप सामर्थ्य है। समझ में आया? परिस्पंदन से रहित मतलब क्या? देखो, हम सबने सुना है आत्मा के प्रदेश अति शीघ्रता से गोल गोल फिरते, गोल गोल मतलब 8 के आकार में घूमते हैं अति शीघ्रता से। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? परिस्पंदन है। इसके प्रदेश, इसकी वजह से क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, चंचलपना पाया जा रहा है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? चंचलता से रहित। क्या है आत्मा का स्वभाव? चंचलता से रहित है। समझ में आया? तो अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, जब स्वभाव ऐसा है तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है?
तो उसका समाधान इतना ही है, जीव जब तक निर्णय नहीं करता अपने अकंप स्वभाव का, अस्पंद स्वभाव का, तब तक ये स्वभाव प्रकट नहीं होगा पर्याय में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम पढ़ते हैं एक बार। हाँ देखिए, पेज नंबर 32 पर हूँ मैं। मेरे पास में ये 43 शक्तियाँ और 43 नए वाली कॉपी है, उसमें पेज नंबर 32 है। निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति का क्या है संस्कृत में? सकल कर्मों परम प्रवृत्त आत्म प्रदेश आत्म प्रदेशन स्पंद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। आत्म प्रदेशन स्पंद रूपा, ठीक है? देखो फिर से पढ़ना है। सकल कर्मों परम प्रवृत्त आत्म प्रदेशन स्पंद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। मैंने समझी करके पढ़ा, ओके? सकल कर्मों परम प्रवृत्त मतलब देखो, नीचे हिंदी भी पढ़ते हैं। भगवान आत्मा कहाँ गया? हाँ देखो, निष्क्रिय तो एकदम इमीडिएटली डाउन। निष्क्रिय तो शक्ति समस्त कर्मों के उपरम अर्थात अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों का निस्पंदता स्वरूप है। फिर से, निष्क्रिय तो शक्ति समस्त कर्मों के उपरम, उपरम मतलब अभाव। उपरम शब्द कहाँ से आया? सकल कर्म उपरम प्रवृत्ता, प्रवृत्ता मतलब प्रवर्तित आत्म प्रदेशों के निष्पंदता स्वरूप है। इनको ये समझाना है, ये निष्क्रियत्व शक्ति है तो प्रकट क्यों नहीं हो रही है? हो रही है ना, सिद्धावस्था में हो रही है। मतलब हमको तब तक रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। फिर तब तक क्या करना है? निर्णय करना पड़ेगा। अपने स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय कर, निर्णय करेगा तो एक दिन वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। निर्णय ही नहीं करेगा तो पर्याय में प्रकट कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो निर्णय कब करना है? आज, अभी, वर्तमान में। क्या मैं ऐसी अवस्था में कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता है। स्वभाव का निर्णय करने में कौन रोक रहा है? कोई कहे साहब पंचम काल है, पंचम काल है, तीर्थंकर का वियोग है, सब बातें बराबर है, लेकिन तीर्थंकर की तो वाणी वही है ना। समोशरण में रहकर भी तुझे वहाँ पर हाथ पर रखे आंवले के समान तो आत्मा दिखाने वाले नहीं थे, वो भी वाणी के माध्यम से सुनाने वाले थे। आज भी वाणी के माध्यम से सुनाने वाले हैं। वहाँ पर भी समय को प्रकट करता तो पंचलब्धि पूर्वक ही तो प्रकट करता, यहाँ पर भी करना है तो पंचलब्धि पूर्वक ही तो करना है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इतना ही है कि तुम्हारी तैयारी नहीं है। तुम्हें सम्यक तो पाना नहीं है, तुम्हें सुखी होना नहीं है, और दोषारोपण काल के ऊपर कर रहे हो। और जिसको सच्ची प्रगट होती है, काल उसके आगे नहीं आता है। वर्तमान में तुम्हारी सामर्थ्य छठवें सातवें गुणस्थान तक जाने की कही है, वहां तक पहुंच, उसके बाद में हम कहेंगे काल आ रहा है। लेकिन छठवा सातवां गुणस्थान प्राप्त नहीं किया और आज मिथ्या तो अवस्था में बैठकर कहता है कि काल आड़ा आ रहा है, तो इसमें तो तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी इच्छा नहीं है सुखी होने। और जो सुखी होना चाहता है, इन 43 शक्तियों का निर्णय किए बिना नहीं हो सकता। अपने स्वरूप सामर्थ्य का निर्णय नहीं हो तो सुखी कैसे हो? जिसको मालूम ही नहीं, देखो मैं कल भी उदाहरण दिया, हमारे पास में मान लीजिए कोई एक बेशकीमती हीरा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कालांतर में 15-20 दिन में क्या करते हैं, हम उस हीरे को धोख कर देखते हैं, भाग कर देखते है ना, ठीक है ना, उसको एक आध बार पहन कर भी देखते, सब करते, राइट? क्यों है? महिमा है उस हीरे की।
उस हीरे की वैल्यू है, राइट। वैसे ही यहाँ पर कह रहे ये 47 शक्तियाँ के माध्यम से आत्म वैभव का बखान किया जा रहा है। तो इनके माध्यम से ही आत्मा में बार बार झांकने का प्रयास होना, इनके बारे में चिंतन करेंगे तो आत्मा में झांकने का अवसर आएगा। अगर इनके बारे में चिंतन ही नहीं होगा तो आत्मा में झांकने का समय या अवसर कैसे प्राप्त होगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको महिमा ही नहीं आएगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ ऐसा कहकर इसे समझ क्या रहा है? शुद्ध मतलब क्या, बुद्ध मतलब क्या, इसको वही मालूम नहीं है। शुद्ध मतलब क्या मालूम है? कोई बताएगा? मैं शुद्ध हूँ ऐसा जो कह रहा है उसका अर्थ क्या लिया जाए? अनेक अर्थ है, एक आध दो आप बता सकते हैं। आत्मा शुद्ध है का अर्थ क्या लेंगे? आत्मानुभव का लिए बैठा हुआ जीव है, वो स्वयं को मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करने का प्रयास कर रहा है, स्वयं को शुद्ध हूँ ऐसा अनुप्रेक्षा में, चिंतन में, मनन में वो दोहरा रहा है। तो उस शुद्ध का अर्थ क्या लिया जाए? हाँ, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, ये मल से रहित कह रहे हैं आप, राइट। राइट, एक आंसर ये हुआ। और कोई आंसर? होना नहीं है। हाँ, मतलब स्वभाव सामर्थ्य ध्रुव रूप से ऐसे ही है जो विकार को प्राप्त हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ, अपेक्षा सामर्थ्य है, शक्ति अपेक्षा शक्ति। मैं शुद्ध हूँ। हाँ, तो वही वही उनका ही आंसर आया है, करेक्ट। ठीक है, ये तो आंसर वही है, शक्ति अपेक्षा हूँ। नहीं, मैं वो तो आगे की बात है। मैं शुद्ध हूँ का अर्थ ये है कि लोकालोक को जानते हुए भी मुझ में मलिनता नहीं आती है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति का रूप मुझ में होने से मलिनता मुझ में प्रवेश नहीं करती। अनादिकाल से राग आदि को करता आया हुआ भी मैं राग की वजह से मलिन हुआ नहीं हूँ, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति मुझ में विद्यमान है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धत्व का मैं एग्जाम मतलब एप्लीकेशन बता रहा हूँ। शुद्धता क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर? मैं शुद्ध बुद्ध हूँ ऐसा कहकर। और बुद्ध मतलब क्या? हाँ, ज्ञानी, ज्ञानी। तो कह रहे ज्ञान से ओतप्रोत हूँ, भरपूर हूँ, सर्व को जानने की सामर्थ्य का ऐसा शुद्ध बुद्ध हूँ, राइट। कहने की बात यह है कि आत्मा को ध्याना है तो इस शुद्ध का अर्थ तो पता हो। बिना मत मात्र बोल दिया कि आत्मा अनादि निधन। अनादि निधन का अर्थ क्या है? अनादि निधन किस अपेक्षा से है ये तो समझना चाहिए ना। आत्मा अनादि, जैसे अन्य मत वाले आत्मा को नित्य कहते हैं, निरंजन कहते हैं। अरे निरंजन कह रहे, निरंजन का मल अर्थ तो बताओ आप हमको। समझ में आ रहा है क्या? उनकी निरंजन की व्याख्या गलत हो गई, खत्म हो गया, उन्होंने गलत आत्मा को ग्रहण किया। समझ में आ रहा है? तो कहने की बात यह है, थोड़ा सा भी आत्म स्वरूप के बारे में निर्णय करने में कमी हो गई या आत्म स्वरूप का को अलग प्रकार से, अन्य प्रकार से धारणा में ले लिया तो सच्चा आत्मा दृष्टि में नहीं आएगा। जैसा विपरीत आत्मा धारा है वही आत्मा का साक्षात्कार होगा, लेकिन वो विपरीत आत्मा जो आत्मा नहीं है, अनात्मा का साक्षात्कार होगा। और उसको हम अनुभव नहीं कह सकते। हो सकता है उस काल में भी उस जीव को बहुत मंद कषाय और सुख का वेदन हो सकता है, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं होगा। ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। इसलिए एक एक बात, एक एक शक्ति, एक एक धर्म हमको अच्छे से समझना और उसको धारणा में बिठाना। जो थोड़ा सा भी स्खलन हो गया इस समझ में तो हमको यथार्थ आत्मा को पकड़ में नहीं आएगा। पेज नंबर
नंबर 343 मोक्षमार्ग प्रकाशक, वहां पर पंडित जी साहब यही कह रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से तूने जिस आत्मा को धारण किया था, उसी आत्मा को तू क्या करता है, विकल्प के माध्यम से चिंतन में लेता है, फिर तर्क के माध्यम से ऐसा ही है या अन्य प्रकार से ऐसा निर्णय करता है, फिर अनुमान के माध्यम से फिर से उसको उसके ऊपर उहापोह करता है, और बाद में इन सब विकल्प हट जाते हैं और उस परिणाम में इस विकल्प के साथ में तद्रूप अपने परिणाम या आत्मा के साथ तद्रूप हो जाते हैं। सचमुच क्या हुआ है मालूम है, वहां पर जिसको धारणा में लाया था उसको स्मरण में लाया, और स्मरण में लाए हुए चीज के साथ में वर्तमान उपयोग तद्रूप होता है। समझ में आ रहा है क्या? वहाँ आत्मा थोड़ी तद्रूप हुआ है, और उस समय में मन का अवलंबन छूट जाता है। सहज ऐसी योग्यता है, मन का अवलंबन छूट जाता है और तद्रूप हो जाता है। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि ये जब तक शक्तियों का स्वरूप हमको यथार्थ रूप से नहीं समझ में आए, तब तक आत्मानुभव संभव नहीं है। फैक्ट फैक्ट। आप कहोगे भाई शेर को मांस खाते खाते समय तो हो गया, हमको हम लोग सब आलू प्याज के त्यागी है, हमको तो पहले होना चाहिए। तो अब तक हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बात और, तुम यदि कहते हो कि वैसे हो सकता है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ ना। अरे तुमको आलू प्याज का त्याग करके भी नहीं हो रहा है, तो तुम विचार करो किस जाति का पुरुषार्थ उस जीव ने किया है, और तुम इतना त्याग कर भी उत्कृष्ट पुरुषार्थ करने में असमर्थ हो, तो हमको और आत्म परीक्षण करने का अवसर खड़ा हुआ है कि सचमुच अब और क्या कमी रही कि मैं अपने सुख से वंचित रहा हूँ, अपने स्वरूप के प्राप्ति से वंचित रहा हूँ, इसमें क्या मुझमें कमी है, इसका विचार हमको करना चाहिए। हमने बहुत व्रत सब अंगीकार किए, अनेक तीर्थ यात्राएं भी कर ली, लेकिन विचार करना चाहिए क्या मैं सुखी हुआ, नहीं हुआ, तो अब उस सुख में क्या कमी है, ये नक्कीकरण करना ही चाहिए। ओके, आइए। निष्क्रियत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? निष्क्रियत्व शक्ति निष्पन्द रूप, अकम्प रूप ऐसी अवस्था होती है। एक बात और, छद्मस्थ अवस्था में 8 के आकार में ये आत्म प्रदेश निरंतर घूमते रहते हैं। सिद्ध अवस्था होने के बाद में घूमना बंद, न घूमना, वैसे के वैसे। तो प्रश्न फिर से खड़ा हो सकता है, ये कंपन है इसलिए आत्मा है ऐसा लगता है अपने को, राइट? लेकिन यहाँ पर समझा रहे आत्मा का कंपन नहीं हो रहा है, आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा? आत्मा कैसे बना रहेगा? अगुर लघु शक्ति है ना, अगुर लघु शक्ति क्या करेगी? हर समय में आत्मा को वहां पर षट स्थान पतित हानि वृद्धि हर पर्याय में प्रकट होती है, आत्मा बना रहेगा। ओके, और कंपन होना ये तकलीफ है। क्या है तकलीफ? कंपन होने से क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, हाँ, अरे देखो भाई, सरल प्रश्न था। कंपन हो रहा है, आत्म प्रदेश का गमन हो रहा है, इससे क्या होता है? योग होता है, और योग होगा, योग क्या करेगा? प्रकृति और प्रदेश इनका आकर्षण, स्थिति अनुभाग कषाय की मुंह में डाल दिया, लेकिन कितनी प्रकृतियां, कौन सी प्रकृतियां और कितने प्रदेश, कितने परमाणु को ग्रहण करना है, ये योग तो डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो निष्क्रियत्व शक्ति की वजह से ये निश्चित हुआ कि मेरा स्वभाव गमन करना नहीं है, आत्म प्रदेशों का कंपन होना ये स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है, और इससे परे मेरा स्वभाव तो
अकंप अवस्था है। इसलिए समझदार में क्या कहा, ध्रुवम अमल, अमल कह दिया ना, अमल कहो अचल कहो, अमल कहेंगे तो अनंत अवस्था भी अमल है, राइट। लेकिन अचल जब कहते हैं तो अरहंत अवस्था भी नहीं ली जाती है, मात्र सिद्ध अवस्था ली जाती है। ठीक है, तो ये वंदित सव सिद्धे ध्रुव मचल मनोगमम गरीम पत्ते, और ध्रुव ममल ऐसा भी उसका पाठांतर मिलता है। तो यहाँ पर अचल ज्यादा योग्य है ऐसा समझना, ठीक है। क्योंकि वंदित सव सिद्धे कहकर वे कैसे हुए हैं, अचल पद को प्राप्त हुए। अमल पद तो ये तो अनंतों में भी प्रकट हुआ है, तो अनंतों की बात नहीं, सिद्धों की बात है अचल, क्योंकि उनका निष्क्रियत्व गुण प्रकट हो गया। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या? निष्क्रियत्व के माध्यम से यहाँ पर सिद्ध अवस्था ही कार्यकारी है। देखो और एक बात, अकर्ता अभोक्ता स्वभाव के माध्यम से इतना होता है कि चार घाती कर्म का अभाव हो सकता है, लेकिन निष्क्रियत्व शक्ति के बल पर बचे हुए चार अघाती के अभाव में ये अकंप अवस्था प्रकट होती है। ये और एक बात याद रखना, निष्क्रियत्व गुण की प्राप्ति, निष्क्रियत्व शक्ति की प्राप्ति या निष्क्रियत्व की प्राप्ति चार अघाती के अभाव में होती है, ठीक है। क्योंकि अकर्ता अभोक्ता क्यों कहा उनको क्यों नहीं कहा जा रहा है? चार अघाती कर्म सापेक्ष बातों को, मतलब वेद्य, नाम, गोत्र और आयु, इनको इनकी वजह से इनका कर्ता और इनका भोक्ता आत्मा नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब इसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये प्रश्न, मैं क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी वजह से आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान इतना ही है कि जीव को कर्ता और भोक्तापना अपने मोह राग द्वेष विकारी परिणामों की तरफ से ही था, सचमुच बात। और थोड़ा बहुत कहो तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य की तरफ से था, क्योंकि वे भी कहीं न कहीं सुख में बाधक थे, और जैसे उनका अभाव हुआ तो पूर्ण सुख प्रकट हो गया, राइट। लेकिन ऐसा होते हुए भी नाम कर्म जिससे शरीर की प्राप्ति होती है, वेद्य जो साता असाता रूप होती है, या फिर गोत्र ऊंच नीच बना जो प्रकट हुआ, आयु इस शरीर के आश्रित बना रहना, तो इनकी वजह से सचमुच जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्थात इनको इस संयोग को लेकर कर्तापना या भोक्तापना था ही नहीं। भोक्तापना कर्तापना अपने भावों में था, मोह राग द्वेष की अपेक्षा थी, राइट। यहाँ पर निष्क्रियत्व के माध्यम से कह रहे हैं कि अकंप अवस्था ये चार अघाती जाने के बाद में होते हैं, अर्थात अघाती का बाधक, अच्छा निष्क्रियत्व का बाधक सचमुच हम अघाती को कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, निष्क्रियत्व शक्ति। हाँ देखो, ये पढ़ना है तो देखो पेज नंबर 32 में नीचे बोर्ड में लिखा है, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा नीचे। अब पहले तो देखो, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में आत्मा को रागादि भाव के अभाव रूप अमल बताया था, और निष्क्रियत्व शक्ति में आत्म प्रदेशों की चंचलता के अभाव रूप अचल बताया जा रहा है, ठीक है। एक तो अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला, चार घाती के अभाव में अमलपना तो प्रकट हो सकता है, अचलपना प्रकट नहीं होता है। और अचलपना प्रकट कब हुआ, चार अघाती के अभाव में वहां पर प्रकट हुआ। एक मिनट, मैंने वीडियो चालू नहीं किया, आई एम सॉरी। हाँ जी, एक आगे नीचे वाला कार्य, यह तो पर्याय में प्रकटता अमलता और अचलता की बात है, किंतु
यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल, अमल और अचल है। ओ, क्या हमको ऐसा विश्वास होता है मैं अचल हूँ? अचल हूँ ऐसा विश्वास जब तक नहीं आता है तब तक आत्मानुभव नहीं। ये समझा रहे हैं मैं अमल, ऐसा कभी थोड़े समय के लिए विचार आ सकता है क्या, आता है क्या कि मैं अमल हूँ अर्थात ये मलिनता मुझ में है ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। जिस दिन ये निर्णय हो जाए उस दिन स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। और देखिए इसमें एक गुण की, एक शक्ति की भी स्वीकृति हो गई ना, सभी शक्तियों की स्वीकृति इसमें हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग से एक एक शक्ति प्रकट करेगा, नहीं नहीं, स्वीकृति एक समय में ही हो जाएगी। अखंड आत्मा के अनंत गुणों की स्वीकृति एक समय में होती है। ओके, उसमें अहम एक समय में स्थापित होता है। देखो अपन ने चर्चा की थी, जैसे एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, ये कौन सी शक्ति थी? एक गुण का रूप दूसरे गुण में। एक प्रश्न ऐसा मैं प्रश्न करूंगा, मैं आंसर दूंगा, आपको खाली एक गुण का नाम बताना या शक्ति का नाम बताना। एक गुण का रूप दूसरे गुण में, ये कौन सी शक्ति की वजह से है? अरे एक गुण का रूप सभी शक्ति में है, बराबर है, लेकिन उसके लिए एक विशिष्ट शक्ति काम कर रही है, वो कौन सी शक्ति है? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। कौन सी? नहीं, जीवन को शक्ति से मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। ओके, अरे किसने तो भी वो भेजा था, आपको मैंने भेजा था, आपने भेजा था वो 43 शक्तियों का मराठी का एक एक शब्द में, नहीं पढ़ा क्या किसी ने? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में विभुत्व शक्ति, अर्थात हमारा श्रद्धा गुण है ना, वो अहम मात्र श्रद्धा में करेगा या आत्मा में अनंत गुणों में अहम करेगा? तो एक गुण का रूप दूसरे गुण में भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया? जैसे हाँ, जीवत्व शक्ति का रूप हम चेतना में किसी शक्ति में देख सकते, क्या देख सकते? कैसे? किसी शक्ति पहले भी ज्ञान दर्शनमयी थी, आज भी ज्ञान दर्शनमयी है और भविष्य में भी ज्ञान दर्शनमयी होगी। मतलब ये हम त्रिकाल, वो है माना दिखाई दे रहा है। ये जीवत्व का रूप हमको किसी शक्ति में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये ऐसा हम एक गुण का रूप दूसरे गुण में हम देख सकते हैं। ये विभुत्व शक्ति की वजह से बात थी। मेरे ख्याल 7वीं या 8वीं शक्ति है विभुत्व शक्ति। एक थी प्रभुत्व शक्ति, एक थी विभुत्व शक्ति। ठीक है, जैसे मैं दीनहीन होता ही नहीं, मैं पामर होता ही नहीं, ये कौन सी शक्ति है? देखो ऐसा उल्टा अभ्यास होना चाहिए तो ये लाभ होगा। मतलब हमको अपने वैभव का एक एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कोई ट्राई कर सकता है? अरे 22-23 तो हुए हैं, इसमें भी एक है, मैं जिसमें पढ़ाई उसमें से पूछ रहा हूँ। अब अपने आत्मा में प्रभुत्व नाम के गुण है, जिससे आत्मा प्रभु ही बना रहता है, दीनहीन होता नहीं है, पामर होता नहीं है, दर दर की ठोकरें खाता नहीं है, मांगता नहीं है कहीं। ये किसकी वजह से? प्रभुत्व नामक एक शक्ति है अपने आत्मा में, किसी के पास कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं प्रभु हूँ। ऐसा विश्वास जिसे आता है उसके पर्याय में पामरता हट जाती है। समझ में आया? ऐसे गुणों की चर्चा है। हमको गुण और उसका अर्थ, गुण एक एक लाइन में हमको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ। निष्क्रियत्व शक्ति क्या कह रही है? मैं अमल हूँ और अचल भी हूँ। वाह, क्या बड़ी बात है। अर्थात मुझमें मलिनता आज तक आई नहीं। वैसे मलिनता आई नहीं, उसके लिए अपन ने स्वच्छत्व शक्ति देखी थी, लेकिन आप फिर से समझा रहे हैं कि मलिनता आई नहीं
और मैं अचल हूँ। ओके, मैं चलायमान होता नहीं, मैं चलित होता नहीं। हवा का झोंका आया और मुझे भाकर ले गया, ऐसा चलित होता नहीं। एक गमन की अपेक्षा चलायमान की बात हो गई। दूसरी अपेक्षा चलायमान की संयोगों के मैं कितनी सारी बातें देखता हूँ, उससे मैं विचलित होता नहीं। समझ में आया? विचलित मतलब स्वरूप से, स्वरूप अस्तित्व से मैं विचलित होता नहीं। समझ में आया? मैं अपने, अभी देखो केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल झलक रहे हैं, झलक रहे इसमें। मान लो एक यूट्यूब पर बहुत वीडियो आते हैं, ये हेल्पेज वाले, वो ऐसे एक बच्चे के लिए करुण अवस्था दिखाते हैं और उस करुण अवस्था को देखकर और रोता बिलखता हुआ दिखाते हैं, और उसको देखकर हमको भी थोड़ा सा कहीं न कहीं ऐसा भाव आता है, अरे बहुत खराब अवस्था है, होता है कि नहीं? तो ये अवस्था, ये इसको देखकर हमको तकलीफ हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती, होनी चाहिए, छद्मता अवस्था में संभव है। लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं कि आत्मा अचल स्वभावी है, चलित नहीं होता है। ऐसे कितने पर्दे पर कितने भी झलकने दो, इससे चलित होता नहीं है, क्योंकि मैं वैसा कुछ कर सकता नहीं, ऐसा नक्की करने के बाद में ही तो ये अचल स्वभाव का निर्णय करने वाला है। अर्थात अकंप अवस्था की प्राप्ति के लिए, निष्पन्न रूप अवस्था की प्राप्ति के लिए यहाँ पर निष्क्रियत्व शक्ति का विचार, चिंतन, मनन, बोधन, धारणा में उसको डालने के लिए जरूरी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रहे अड़ोल अकंप निरंतर, अकंप स्वभाव है ना, अकंप। वहां पर ये निष्क्रिय शक्ति की चर्चा है, कहा है ये बात? कहा की बात है ये? रहे अड़ोल अकंप निरंतर, हाँ, यह मन दृढ़तर बन जावे। तो ये मेरी भावना में वहाँ पर जो किशोर जी मुख्तार में ये लिखी है बात, ठीक है। वहाँ पर निष्क्रियत्व शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति देखो लिखे गए, हम दिन रात रटते हैं। अब ये शक्ति का कोरिलेशन करना चालू करेंगे तो हमको और आनंद आएगा, फिर स्वरूप का और महिमा आती है। और जैसे स्वरूप की महिमा आएगी तो स्वरूप के पास झुकने का या स्वरूप में जाने का एक भाव ऊर्ध्वता पकड़ने लगता है और लाभ विशेष होता है फिर। ठीक है, अब देखो आगे 24वीं शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत मतलब क्या? निश्चित, निश्चित। प्रदेशत्व मतलब, प्रदेश मतलब आकार, निश्चित आकार वाली कोई शक्ति है। ओके, ये तो समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नियत प्रदेशत्व शक्ति। मेरे आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रदेश की संख्या नियत रहती, एक। दूसरा, उसके प्रदेशों का स्थान भी नियत रहता है, दो। तीसरा, उनका कितना भी संकोच विस्तार हो, हाँ, उनका कितना भी संकोच विस्तार हो तो भी प्रदेशों का स्थान एक, प्रदेश एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप नहीं होते। तीन बातें कही, समझ में आ रहा है क्या? ये किसकी वजह से है? नियत प्रदेशत्व शक्ति। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई मुझे मालूम है, लेकिन 3 पॉइंट तो ध्यान में रखना। कौन से कहे हैं? एक तो जितने असंख्यात प्रदेश है वे उतने ही रहते, नियत। ओके, मान लो 1 to 100 है तो 100 ही रहेंगे। कब? भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य काल में, त्रिकालवती 100 ही रहेंगे। एक, अब 100 का मैंने संकोच किया, विस्तार किया, तो क्या है? एक के बारे में दूसरा ही है, दूसरे के बारे में तीसरा ही है, तीसरे के बारे में चौथा ही है। ऐसा कौन किसका पड़ोसी, कौन सा प्रदेश किसका पड़ोसी है, ये भी नक्की। ओके, अब इन प्रदेशों का संकोच विस्तार किया तो ऐसा हो सकता है क्या कि 100वां प्रदेश पहले प्रदेश के पास में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे
एक रुमाल है या एक पेपर है, इस पेपर को मैंने फोल्ड किया, एक एक प्रदेश है ना, तो फोल्ड करने के बाद में यहाँ का प्रदेश और यहाँ का प्रदेश पास में आ गए, तो ओवरलैप हुए कि नहीं? फिर ऐसा संभव नहीं है। समझ में आया? भले ही संकोच हो रहा है, यहाँ पर प्रदेशों का संकोच हो रहा है, लेकिन आत्मा में ऐसा संकोच नहीं हो सकता। मान लो आत्मा निगोद अवस्था में रहा, कितनी छोटी अवस्था है, सुई के नोक के अग्रभाग पर भी असंख्यात शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव है। ओके, एक शरीर में अनंत जीव, कितनी छोटी अवस्था हुई। और ये बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जो कोई अपन कहे सबसे बड़ा अवगाहना किसकी है, बोलो किसकी है सबसे बड़ी अवगाहना? किसकी? बाहुबली। अच्छा, मनुष्यों की अपेक्षा बाहुबली की ले लीजिए आपने, बाहुबली भगवान की ले ली। बाहुबली संसार अवस्था वाली अवस्था ली आपने। यदि सभी प्राणी मात्रा की अपेक्षा लेंगे, सबसे बड़ी अवगाहना कौन सी जीव की होती है? महामत्स्य की होती है। वहाँ मतलब 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन, इतनी बड़ी अवगाहना का धारण करने वाला एक आत्मा। समझ में आया? अब तेरे सबसे छोटी अवगाहना वो निगोदिया अवस्था, उसमें भी कौन सी अवस्था कह रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया जी। सूक्ष्म निगोदिया जी की कौन सी अवस्था? जैसे 6011वां भव और 6011वां भव की भी कौन सी अवस्था? वो तीसरा समय। तेरे उस तीसरे समय में तो ओल अवस्था हुई है और वो अपर्याप्त जीव की अवस्था है। तो फिर वो तीसरा समय वाला जो जीव है ना, उसकी सबसे छोटी अवगाहना एक। और ये सबसे बड़ी अवगाहना कहाँ पर? ये महामत्स्य वाली। तो कह रहे इसमें संकोच हुआ है आत्म प्रदेशों का। कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात कितने? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है ना, लोक प्रमाण असंख्यात वाले असंख्यात प्रदेश। ओके, और विस्तार करते करते कितना हो गया? ये महामत्स्य। ऐसा होते हुए भी तेरे प्रदेश इतने छोटे जगह में बैठ रहे हैं, तो उनका संकोच हुआ मतलब कि एक के ऊपर एक रह रहे हैं क्या? नहीं 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 कह रहे, सब एक के बाजू में एक ऐसे ही रहते हैं। कैसे संभव है? प्रश्न तो खड़ा होता है। जैसे हमने रुमाल है, इतना बड़ा रुमाल था, उसको हमने क्या किया? फोल्ड कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, तो इतना छोटा हो गया। तो क्या हो गया? एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में चिपकने लग गया कि नहीं? अब यहाँ पर वैसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर आपको थोड़ा सा अलग विचार करना। एक बलून का विचार कीजिए। बलून, अब बलून क्या है? कितना फूगा है, राइट? और हवा भरी और बड़ा हो गया, और हवा भरी और बड़ा हो गया। तो बलून के प्रदेश जहाँ पर है वे खाली फैलते जा रहे हैं, राइट? बट उनमें बाजू वाले का जो प्रदेश है वही प्रदेश बना रहा है। ओके, ये वहां पर अपेक्षा लगाएंगे। हालांकि कपड़े का भी लगाए तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन दिखता क्या है? कपड़े का एक के ऊपर मैच हुआ है ना, ऐसा दिखाई देता है। तो नियत प्रदेशों के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि प्रदेशों का स्थान भी नियत, प्रदेशों की संख्या भी नियत, और संकोच विस्तार होने दो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है? तो ये नियत प्रदेशत्व के माध्यम से समझाया जा रहा है। हम पहले यहाँ का संस्कृत का भाव पढ़ते हैं और फिर आगे और विचार करेंगे। देखो, असंसार संहरण विस्तारण लक्षित किंचित पूर्ण चरम शरीर परिमाण अवस्थित लोकाकाश सम्मित आत्मवय अवयत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति।
क्या है इसका थोड़ा सा अपन हिंदी भी पढ़ लेते हैं। अनादि काल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित। संकोच विस्तार कहाँ आया? असंसार संगरण विस्तारण लक्षित। असंसार मतलब अनादि काल से संसार में संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित। संकोच का अर्थ कहाँ से निकाला? संहरण। संहरण का अर्थ संकोच। संकोच कैसे किया हमने? निकोजिया जीव का शरीर किया। ओके, ये आत्मा के प्रदेश संकोचित होकर उतने से जगह में बैठ गए। और विस्तार हमने वह महामस्तिष्क के शरीर में रख दिया। ठीक है, संकोच विस्तार से लक्षित। और एक बात हो गई। और क्या कह रहे हैं? चरम शरीर किंचित ऊर्ण चरम शरीर। किंचित ऊर्ण चरम शरीर मतलब किसकी बात चल रही है? सिद्धा, राइट। किंचित चरम शरीर अर्थात और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिमाण। दूसरी बात हो गई तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या। लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या ये कौन सी अवस्था है? लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या ये कौन सी अवस्था है? होती है क्या नहीं होती है? हाँ, कौन सा? सात है। हाँ, केवली समुद्रात। केवली समुद्रात में लोकाकाश समान। हाँ, और केवली समुद्रात में भी लोक पूर्ण समुद्रात, चौथे समय वाली अवस्था, जैसे कि उस समय की अवस्था कहा गया। तथा लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण जिसका वह नियत प्रदेशत्व शक्ति। यहाँ तो तीन बातें कही है। एक तो आत्मा असंख्यात प्रदेश एक, और उन्होंने दो तीन अवस्थाएं बताई है। जैसे संकोच विस्तार कहकर जितनी भी अवस्थाएं धारण किएगी, छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना, सभी अवगाहना को ले लिया है। ओके, और क्या लिया है? सिद्ध की अवस्था ले ली, अर्थात उनकी एक अवगाहना ले ली। ओके, आत्मा के आकार की बात मतलब आत्मा आकार से युक्त है। अन्य मत आत्मा को निराकार मानता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आत्मा का कोई न कोई आकार है। समझ में आया क्या? ये निराकार मानते हैं आत्मा को, हम आकार वाला मानते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों थॉट प्रोसेस में। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात लोकाकाश प्रमाण। अभी लोकाकाश प्रमाण में अपन एक अपेक्षा तो हमने अभी बताई कि ये लोक पूर्ण समुद्रात के समय वाली अवस्था, या अपन ऐसा ले सकते हैं क्या निश्चय से आत्मा असंख्यात विदेशी लोकाकाश प्रमाण। क्या कहा? निश्चय से आत्मा लोकाकाश प्रदेशी, आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, ऐसा ले सकते हैं? ले सकते हैं। कैसे? द्रव्य संग्रह में आता ही है, अणुगुरु देह पमानो, अणुगुरु देह पमानो संहारप सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नयदोदु असंकरे तो निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ओके, और व्यवहार से आत्मा अणुगुरु देह प्रमाण अर्थात छोटा मोटा जैसा भी है देह प्रमाण है। व्यवहार से अपना आत्मा ऐसा और निश्चय से वैसा। प्रश्न खड़ा हो रहा है यहाँ पर नियत प्रदेशत्व कह रहे हैं। आपने हमको छोटा बड़ा दोनों आत्मा दिखाए और आपने हमको नियत मतलब असंख्यात प्रदेशी आत्मा भी समझाया, अर्थात निश्चय वाला आत्मा। ध्याय कौन सा आत्मा? प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है। हम आत्मा
वो निगोलिया जीव में पड़े हुए आत्मा का ध्यान करे, उस आकार का ध्यान करे, या महामत्स्य की अवस्था में पड़े हुए आत्मा की आकार का ध्यान करे, या सिद्ध अवस्था में जो सिद्ध भगवान जिस अवगानों को किंचित उनके अंतिम शरीर से किंचित ऐसी अवगान है उसका ध्यान करे। किसका ध्यान करे? यहाँ पर करे नियत प्रदेशत्व। नियत प्रदेशत्व मतलब असंख्यात प्रदेशी। बस ऐसा असंख्यात प्रदेशी एक, जिनकी संख्या कभी कम होगी नहीं, ज्यादा होगी नहीं। दो, जिनके प्रदेश अपने स्थान को छोड़कर जाएंगे नहीं। तीन, अपने स्थान को मतलब जिनका जिस प्रदेश के बाजू में जो प्रदेश पड़ा है वो प्रदेश उसी जगह पर रहेगा, अन्य जगह पर नहीं होगा। ऐसा नियत प्रदेशत्व। तो ये नियत प्रदेशत्व के माध्यम से हमको ऐसे आत्मा के आकार का अवलोकन करना, चिंतन करना, जो कभी बदलता नहीं है। बदले वो हिनादिक हो रहा है, वो आकार ठीक है, वो तो उत्पाद में ले लिया, लेकिन ध्रुवत्व नामक एक गुण है ना वहाँ पर। तो ध्रुवत्व में ये कह दिया वो नियत प्रदेशत्व ध्रुव है, नियत पना कोई बदलता नहीं है। भले पर्याय में आकार में और उसमें संकोच विस्तार दिखाई देता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, क्या है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या है? एक इतना सूत्र का मैं विश्लेषण करूंगा, फिर रुक जाऊंगा। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत मतलब क्या? प्रदेश मतलब आकाश का सबसे छोटा अविभाज्य अंश, ओके, क्षेत्र। संहार विसर्पाभ्याम, संहार मतलब छोटा, विसर्पाभ्याम मतलब फैलना। कैसा होता है? कह रहे हैं प्रदीपवत। प्रदीप मतलब दीपक, राइट? क्या कह रहे? एग्जाम्पल जरा समझिए। कह रहे कि मैंने एक दिया जलाया, उस दिए को मैंने एक मान लीजिए एक छोटे भूले से कवर कर दिया, तो उसका प्रकाश कितने क्षेत्र में फैलेगा? जितना उस भूले का एरिया है, वॉल्यूम है, एरिया कहने की अपेक्षा वॉल्यूम है, उतने प्रदेश में वो फैलेगा, राइट? अब मैंने क्या किया? भूला निकाल दिया और एक घड़ा रख दिया बड़े साइज का। अब कितने प्रदेश में उसका प्रकाश फैलेगा? घड़े जितना। दिया कितना है उतना ही है। अब प्रकाश ज्यादा कैसे फैला? ऐसा ही सर योग्यता है। देखो प्रकाश फैलते जा रहा है। अब क्या किया? घड़ा हटा दिया पूरे रूम में ही, अब प्रकाश फैल गया, रूम में ही रख दिया उसको, तो पूरे रूम को प्रकाशित कर दिया। तो उसका मतलब फैलाव कितना हो गया? रूम जितना हो गया। तो जैसे जितने घड़े में रहता है, जितने पात्र में रहता है, उतना दिया प्रकाशित करता है। वैसे आत्मा जिस शरीर रूपी पात्र में रहता है, उतना उसका विस्तार पाया जाता है, या उतना उनका संकोच पाया जाता है। बस इतनी सी बात है। आत्मा का संकोच और विस्तार ऐसे प्रदीप की भांति है। ये वहाँ पर तत्वाद सूत्र के 5वें अध्याय में समझाया गया। तो ऐसा होते हुए भी आत्मा के प्रदेश नियत ही बने रहे हैं, ओके। इतनी सब अवस्था में जाते हुए भी आत्मा नियत प्रदेश ही रहा है। आत्मा के प्रदेशों की संख्या घटी नहीं, आत्मा के प्रदेशों का स्थान घटा नहीं, ऐसा यह नियत प्रदेश है। समझ में आ गई? ठीक है। इससे इसको समझकर क्या फायदा हुआ? प्रश्न है ना। तब आत्मानुभव करना है। नियत प्रदेशत्व आपने हमको बहुत समझाया, लेकिन नियत प्रदेशत्व को समझकर क्या फायदा हुआ? ये शक्ति बताई, लेकिन शक्ति बताकर हमको महिमा ही नहीं आई। तो यहाँ पर समझा रहे हैं नियत प्रदेश अरे घटने बढ़ने वाले नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि अब हम श्वासोश्वास करते हैं तो आत्मा के प्रदेश फूलते हैं, घटते फूलते घटते, तो कौन सा आत्मा को ध्याया जाए? नियत प्रदेश वाला आत्मा को ध्याया जाए। तो हमारी जो डिलेमा थी कि किसको ध्याया जाए, हमको
ख्याल में तो आया, समझ में आया। जैसे कोई संगीत पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उसके सामने कोई आईना तो नहीं है। देखो हमको तो अपना आईना, तो आईने के सामने अपन खड़े हो तो हमको हमारे प्रदेश, हमारा आकार तो ख्याल में आता है, या हमारा फोटो निकाल दिया तो फोटो के माध्यम से हम कैसे है उसका थोड़ा सा अवलोकन हो सकता है। लेकिन उन तिर्यंचों को कैसे अवलोकन हो सकता है? तो उनको मात्र और मात्र, देखो सबके लिए एक ही न्याय है आत्मानुभव के, तो कह रहे उनको नियत प्रदेश का निर्णय करने पर ही उनको आत्मानुभव हो सकता है। तो हमको भी नियत प्रदेश का ही अवलोकन करने से आत्मानुभव हो सकता है। अर्थात असंख्यात प्रदेशी एक, ऐसा मेरा आत्मा का आकार, वो कभी न घटा है न बड़ा है, चाहे जिस पात्र में गया है, जिस शरीर में गया है, ऐसा उसे भी असंख्यात प्रदेशी ही बना रहा। ये ऐसा नियत प्रदेशत्व शक्ति, समझ में आया क्या? हर किसी अवस्था में वैसी ही बनी रही है, वो आकार घटा नहीं, प्रदेश घटे नहीं, ये ऐसा नियत प्रदेशत्व नामक शक्ति, समझ में आया? ऐसा निर्णय करने पर अब वो जो हमको विकल्प था कि कौन से आत्मा को ध्याया जाए, जैसे अभी कुत्ता है, कुत्ते को अपनी पूंछ का ध्यान होगा क्या? मतलब पूंछ भी है ना उसकी, आत्मा के आकार में पूंछ भी है, राइट? अभी पूंछ का भी आकार का वो ध्यान कैसे करेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो असंख्यात प्रदेशी एक लोकाकाश प्रमाण ऐसे असंख्यात प्रदेशों को धारता हुआ यह आत्मानुभव कर सकता है। ओके, क्लियर होगी बात? रुक, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी